Come on. Drop the gun. Drop it. सॉरी मेजर, लेकिन अज्जू ठीक ही बोल रहा है। Drop your gun. I said drop your gun, Major. तुझे कौन बोला बीच में बोलने के लिए? ये बात तो मेजर और अज्जू के बीच में है। Better stay out of it, man. दोस्तों घबराएं नहीं, आप बुक बडी के चैनल पर ही मौजूद हैं। इस मूवी क्लिप और आज की वीडियो का कनेक्शन जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। लेट्स बी बैक। बुक बडीज आज के मॉडर्न जमाने में मैनेजमेंट साइंसेस की दुनिया में एक डिबेट बहुत ज्यादा कॉमन है। वो ये कि एक कंपनी को तरक्की हासिल करने के लिए, सक्सेसफुल होने के लिए अच्छे मैनेजर्स की ज्यादा जरूरत है या अच्छे लीडर्स की। आपने अक्सर अपने कॉलीग्स की डेस्क पर इस तरह के कटआउट्स या प्लेकार्ड्स देखे होंगे जिसमें एक बॉस और एक लीडर या एक मैनेजर और लीडर का कंपैरिजन किया गया होता है। ज्यादातर जिस बेचारे ने ये स्टिकर लगाया हुआ होता है उसको एक खतरनाक बॉस का ही सामना होता है और वो इस आस में अपने दिन गुजारता है कि या तो उसका बॉस ये पढ़कर बदल जाए, विच इज हाईली अनलाइकली, या फिर उसकी जिंदगी में एक लीडर आ जाए। मैनेजर और लीडर में एक बुनियादी फर्क ये होता है कि मैनेजर का पूरा फोकस काम पर होता है जबकि लीडर का फोकस होता है लोग, उनकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी नरिशमेंट, उनकी ग्रोथ और उनकी प्रोग्रेस। अक्सर लोग बेहतरीन मैनेजर्स होते हैं, काम के पक्के होते हैं, पर लीडरशिप क्वालिटीज मौजूद नहीं होती। यही वजह है कि टीम काम तो कर देती है लेकिन उस मैनेजर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। पाकिस्तान के कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर में दो टर्म्स का बहुत गलत इस्तेमाल होता है, एक लीडर और दूसरा एंटरप्रेन्योर। ज्यादातर कंपनीज मैनेजर्स को लीडर्स का टाइटल देके ये अज्यूम करती हैं कि अब वो हमारे लोगों को उठा के रख देगा, पर ऐसा होता नहीं है। लीडर्स आर फ्यू एंड फार अपार्ट, दैट्स द लॉ ऑफ नेचर। आप हर शख्स को उठा के लीडर नहीं बना सकते। एक लीडर में कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स होते हैं और वो कुछ अपने माहौल और ट्रेनिंग से लीडरशिप क्वालिटीज को इम्बाइब करता है। इसी हवाले से साइमन सिनेक, जो बहुत मशहूर ऑथर और मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है लीडर्स ईट लास्ट। ये बहुत मशहूर बुक है जो आपको लीडर्स का बिहेवियर समझने में मदद देती है। आज की वीडियो में हम इस किताब का रिव्यू करेंगे और वीडियो के लास्ट में मैं आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा कि एक लीडर में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। इट्स टाइम टू सेव विद बुक बडी। मेरे तमाम सब्सक्राइबर्स लिबर्टी बुक्स पे ऑनलाइन शॉपिंग पर 20% डिस्काउंट हासिल कर सकते हैं। libertybooks.com पर जाएं, अपनी पसंद की किताबें सेलेक्ट करें और चेकआउट के दौरान कूपन कोड पर बुक बडी लिखकर डिस्काउंट हासिल करें। रीड, एंजॉय एंड ऑलवेज बाय ओरिजिनल बुक्स। इस किताब की सेंट्रल थीम जो बार बार इस बुक में रिपीट होती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। साइमन सिनेक का कहना है कि कोई भी एम्प्लॉय जो किसी कंपनी में काम करता है वो किसी का बेटा है या बेटी। जब भी कोई पेरेंट अपने बच्चे को घर से बाहर भेजता है तो डीप इनसाइड द कोर ऑफ हिज हार्ट उसकी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि उसे काम पर भी वही लव एंड केयर मिले। यही से लीडर का रोल स्टार्ट होता है। इनफैक्ट वो ये कहते हैं कि दिस इज व्हाट इट मींस टू बी अ लीडर। एक लीडर एक पेरेंट की तरह होता है जो अपनी कंपनी में हर आने वाले शख्स को उतना ही लव और केयर देता है, उतनी प्रोटेक्शन देता है जितनी वो अपनी फैमिली को देता है। साइमन सिनेक इसको कहते हैं सर्कल ऑफ सेफ्टी। एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज इंटिमिडेशन, ह्यूमिलिएशन, आइसोलेशन और रिजेक्शन जैसे इमोशन से गुजरते हैं। लीडरशिप या लीडर का काम होता है इसी तरह के थ्रेट्स को रिड्यूस करना। यहीं पे मैं आपको वो क्लिप दिखाना चाहूंगा जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में दिखाया था। ये बॉलीवुड की मशहूर मूवी कांटे से लिया गया है। शायद आप में से बहुत से ऐसे लोग हों जो इस सीन से रिलेट कर पाएं। बेसिकली इसमें दिखाया ये जा रहा है कि दोस्त जो आपस में साथ काम करते हैं वो ही एक दूसरे पे पिस्तौल तान के खड़े हैं। अक्सर टीम्स में आपको इसी तरह का माहौल मिलेगा वेयर पीपल आर कंटिन्यूअसली पुलिंग यू डाउन एंड गिविंग ऑफ हैंड कमेंट्स। इस तरह के टीम स्ट्रक्चर्स आपस में लड़ाई पर इतना फोकस करते हैं दैट प्रोडक्टिविटी गोज आउट ऑफ द विंडो। ऐसी सिचुएशन में लीडर का काम होता है टीम में सिनर्जी बनाना और मामलात को हल करना। इस मिसाल से यह साबित होता है कि लीडर के पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी होनी चाहिए एंड दैट इज अंडरस्टैंडिंग पीपल्स साइकोलॉजी। वो हर किसी को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकता। He needs to manage different people in a different way। आप ये गोल्फ बैग देख रहे हैं, अगर किसी शख्स को लीडर बनना है तो उसके पास इसी तरह के अलग अलग टूल्स एंड टेक्निक्स होने चाहिए टू टेक केयर ऑफ हिज पीपल। If you're not good with people, you might have chance of becoming a good manager, but there is absolutely no chance of becoming a leader। 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस आया तो एक कंपनी बेरी वे मिलर को भी बहुत नुकसान हुआ।
इस कंपनी के ओनर पर बहुत टफ टाइम था एंड इट वाज इनएविटेबल कि उसके पास लोगों को फायर करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन चैपमैन एक लीडर था, उसके लिए उसके एम्प्लॉइज आम लोग नहीं बल्कि एक फैमिली की तरह थे। अपनी कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में उसने कुछ तारीखी जुमले कहे। ही सेड, "We would never dream of getting rid of one of our children in hard times. If anything, it is better if we all suffer a little so that none of us has to suffer a lot." ये कहने के बाद इंस्टेड ऑफ लेइंग ऑफ पीपल उसने कंपनी में एक मैंडेटरी फरलो प्रोग्राम इंट्रोड्यूस करवाया, जिसके मुताबिक हर एम्प्लॉय 4 हफ्ते की अनपेड लीव पर जाएगा। ये सुनते ही कंपनी के एम्प्लॉयज का मोरल स्काई हाई चला गया और लोगों ने एक दूसरे को आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट किया। उन्हें एक भरपूर फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी महसूस हुई और इवेंचुअली कंपनी सक्सेसफुली इस टफ टाइम से बाहर निकल आई। साइमन सिनेक इस तरह के एक्ट्स को कहते हैं सर्कल ऑफ सेफ्टी। जब लीडर एक सिक्योर और कोहेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट करता है तो लोगों के दरमियान ट्रस्ट और कोऑपरेशन बढ़ता है, जिसके बेसिस पर कंपनी बड़े बड़े काम कर जाती है। और जब ऐसा नहीं होता, कंपनी में अच्छे लीडर्स नहीं होते, तो इज़्तिराब की कैफियत, कंफ्यूजन, फ्रस्ट्रेशन, इनडिसाइसिवनेस, सेल्फिशनेस और खुदगर्जी का माहौल क्रिएट होता है। एक और इंपॉर्टेंट बात जो साइमन सिनेक इस किताब में करते हैं वो ये कि एक लीडर को लोगों के साथ पर्सनल कनेक्शन जरूर बनाना चाहिए ताकि वो लोगों की साइकोलॉजी को समझ सके। एक लीडर अपने लोगों के जितना करीब होगा उतने ही बेहतर तरीके से वो उनकी मोटिवेशन, फियर्स और डिजायर्स को समझ सकेगा, जिसकी वजह से उसको उन्हें लीड करने में बहुत मदद मिलेगी। पुराना कॉन्सेप्ट ये था कि लीडर जितना अलूफ रहे उतना ही उसके लिए बेहतर है, लोगों के दिलों में उसका डर और खौफ होना चाहिए। लेकिन मॉडर्न जमाने में लीडर्स डोंट लीड बाय टाइटल एंड अथॉरिटी बट दे लीड बाय ट्रस्ट एंड कॉम्पिटेंस। ये तो थी दोस्तों साइमन सिनेक की बात। अब बात करते हैं कि मेरे हिसाब से लीडर कौन होता है। आपने बेतहाशा दफा सुना होगा कि लीडर सिंसियर होता है, ऑनेस्ट होता है, डेडिकेटेड होता है, कमिटेड होता है, कॉम्पिटेंट होता है। ये सब क्वालिटीज तो हैं ही, लेकिन मेरे हिसाब से एक लीडर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है कि वो अपने जैसे मजीद लीडर्स प्रोड्यूस करता है। अगर एक लीडर अपनी जिंदगी में या अपने टेन्योर में सक्सेसर नहीं क्रिएट कर पाता तो वो लीडर नहीं है। एक लीडर की ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपनी बेहतरीन टीम तैयार करे, उसमें से लीडर्स प्रोड्यूस करे, ताकि उसके जाने के बाद लोग कारोबार जिंदगी और कारोबार खुद बेहतरीन तरीके से चला सके। यही ग्रेट बात है स्टीव जॉब्स की कि उसने अपनी जिंदगी के अंदर अपना सक्सेसर नॉमिनेट किया टिम कुक, जिसने टेक ओवर करते ही एप्पल को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। सो दोस्तों, ये तो थी लीडरशिप की बात। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके आसपास वो कौन से लोग हैं जिनको आप एज लीडर्स ट्रीट करते हैं या जो आपको एज लीडर्स इंस्पायर करते हैं। सो बुक बडीज, ये तो था इस किताब का रिव्यू। बुक बडी रेटिंग मीटर में आई विल रेट इट एज 7 आउट ऑफ 10। अगर लीडरशिप के हवाले से आपको कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें समझनी है तो ये किताब जरूर पढ़िएगा। अंटिल नेक्स्ट टाइम दोस्तों, लेट्स रीड, लर्न, प्रोग्रेस एंड सेल्फ एक्चुअलाइज। लेट्स रीड पाकिस्तान।